नमस्कार। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय द्वारा आयोजित भारत रंग महोत्सव के तहत जन भारत रंग महोत्सव में आप सभी का स्वागत है। और इसी श्रृंखला में आज हमारी संस्था दी आर्ट रेवोल्यूशन से हम लोग एक नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिसका नाम है लो वापस आ गई सोने की चिड़िया। इसको लिखा है ललित प्रकाश ने, निर्देशक आशीर्वाद झा, प्रस्तुति दी आर्ट रिवॉल्यूशन भोपाल। तो लीजिए, प्रस्तुत है नाटक लो वापस आ गई सोने की चिड़िया। जिसमें निकला नाट्य शास्त्र अपना। यही है अपना वसुदेव कुटुंबकम। सुन ले चाचा सुन ले दादू, ये नाटक कमाल का जादू, ये नाटक कमाल का जादू। का धोखा नाटक आकृति मैल को रोता, नाटक आकृति मैल को रोता, नाटक आकृति मैल को रोता। जादू तो बस याद का रोता, जादू तो बस याद का रोता, जादू तो बस जादू। अरे हाँ भाई, नाटक एक जादू ही तो है। कहना क्या चाहते हो? यही कि नाटक में कितना आकर्षण होता है, हर कोई खिंचा चला आता है। एक पते की बात बताऊं, सच मानो तो कल्पना की ये जादूगरी भारत से ही शुरू हुई थी। आज से लगभग 2500 साल से भी पहले, जब लोग डरे डरे से बाकी देशों में गुफाओं में रहते थे, तब हमारे देश में नाटक खेला जाता था। जानते हो इस आधार को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? नाट्य शास्त्र, यानी पंचम वेद। पंचम वेद? 4 वेदों के बारे में तो सुना था, पर पंचम वेद के बारे में कभी सुना ही नहीं। बताता हूं, तुम्हारे जैसे लोगों के कारण ही हमारी संस्कृति पिछड़ गई है। भाषण नहीं, पंचम वेद के बारे में बताओ। बताता हूं, चतुर्थ वेद यानी अथर्व वेद तक आते आते हमारे पुरखों ने मैथमेटिक्स, साइंस, सर्जरी, मेडिसिन, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी सब कुछ जान लिया था। तभी तो इस विश्व को हमने जीरो के बारे में बताया। पृथ्वी गोल है यानी भूगोल, ग्रह 9 हैं जो सूरज के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। ये सब चीजें विश्व को हमने ही तो बताई हैं। फिर लोगों को लगा कि समाज को सुदृढ़ और श्रृंखलित करने के लिए संस्कृति, संस्कार के बारे में बात होनी चाहिए। इसलिए कला का एक अहम हिस्सा बन गया, जिसमें लोगों को ज्ञान मिलता है, खुशी मिलती है, हर्ष मिलता है। समाज में नाटक का योगदान है और हमेशा रहेगा। पंचम वेद किसने लिखा था? हमारे एक महान ऋषि थे, भरत मुनि। उन्होंने लिखा था नाट्य शास्त्र। नाटक का मतलब डिसिप्लिन, एजुकेशन, लिटरेसी, यानी कि देश पढ़े लिखे लोगों से भरा हुआ था। तभी तो नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्व। ओह अच्छा, अब समझा।
ज्ञान था इसलिए हम धनी थे, इसलिए भारत को सोने की चिड़िया कहते थे। हाँ, विदेश से भी लोग हमारे यहाँ पढ़ने आते थे, हमारे विश्वविद्यालय। अच्छा, तो फिर गड़बड़ी कब हुई? 400 साल पहले। वो कैसे? एकता के अभाव से अखंडता नहीं रही। तो फिर हमने वो मुकाम भी छोड़ दिया सामाजिक बुराइयों के कारण। हाँ, कैसे? कैसी बुराइयां? जैसे आलस्य, नशा, अहंकार, बुराइयां और बुरी आदतों में रत हो जाना, भेदभाव, छुआछूत, ऊंच नीच, यानी अपने को ऊंचा समझना और दूसरे को नीचा, तभी तो आपस में लड़ना। अरे परिवार से याद आया, मोदी जी G20 में कह रहे थे वन अर्थ वन फैमिली, तो ये क्या है? यही हजारों साल महाउपनिषद में कहा गया है, वन अर्थ वन फैमिली। मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ, कहो ना। कोरोना काल के बारे में, जब पूरे विश्व में कोरोना का वैश्विक संकट आया था, तब हमारे भारत में बनी दवाइयाँ पूरे विश्व में फ्री दी गई थी, जिससे लोगों की जान बची। इसी को कहते हैं जियो और जीने दो। अरे सही कहा, इसी को तो कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम। अरे वसुधैव कुटुंबकम का इससे अच्छा उदाहरण और क्या हो सकता है? पूरा विश्व एक संसार है, और इसी विचार को अगर हम आगे लेकर चलेंगे तो एक दिन हमारा भारत देश भी सोने की चिड़िया बन जाएगा। चिड़िया को सोने का आवरण देने में नाटक का बहुत बड़ा हाथ होगा। देखो, आज जब पूरा विश्व लड़ रहा है, तब हम भारत रंग महोत्सव के माध्यम से लोगों को गले मिला रहे हैं। इससे ज्ञान का भी आदान प्रदान हो रहा है और संस्कृति का भी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम फिर से सोने की चिड़िया जरूर बन जाएंगे। जरूर बन जाएंगे। लो, आ गई वापस मेरी सोने की चिड़िया। जाने दूंगा, वापस आजा हमारी चिड़िया। सीमाओं का प्रहरी बनूंगा, आकांताओं को ना बसने दूंगा। लो वापस आ गई सोने की चिड़िया। लो आ गई वापस मेरी सोने की चिड़िया। लो आ गई वापस मेरी सोने की चिड़िया। सोने की चिड़िया, सोने की चिड़िया। अच्छा, ये तो बताओ कि सोने की चिड़िया बनने के लिए हमें लोगों को किन किन विषयों पर जागरूक करना होगा? अच्छा प्रश्न है। देखिए, अगर आप में से कोई शिक्षा के क्षेत्र में है, तो वो उन लोगों को जागरूक करे जो शिक्षा का महत्व नहीं जानते, या आप में से कोई महिलाओं के भलाई के लिए काम कर रहा है तो वो उनको सशक्तिकरण के बारे में जागरूक करे, उनको शिक्षा के लिए जागरूक करे, या उन पर हो रहे अपराधों या अत्याचारों के प्रति उन्हें जागरूक करे। महिला समर्थ तो परिवार सशक्त। और कौन से मुद्दे हैं जिनसे हम लोगों को जागरूक कर सकते हैं? नशे से होने वाले आर्थिक, सामाजिक, स्वास्थ्य से होने वाले बुराइयों के बारे में हम लोगों को जागरूक कर सकते हैं। जात पात, छुआछूत, इन सब से दूर होकर हम फिर बनेंगे सशक्त भारत। विकसित भारत, पर कैसे? विज्ञान का ज्ञान बढ़ाकर, नई नई चीजों का आविष्कार करके, दूसरे देश को दूर होकर, अपने ऊपर आत्मनिर्भर होकर। तो क्या खाली विज्ञान पर भरोसा करके यह सब हो जाएगा? नहीं नहीं, जैसे जिस तरह से नाट्य शास्त्र लिखा गया है, उसी प्रतिज्ञा को
उन्हीं चीजों को हमें साथ में लेकर चलना होगा। हमारी धरोहर, हमारी संस्कृति, हमारी भूली हुई बातें और हमारे आने वाली पीढ़ी और हमसे छोटी युवा पीढ़ी को हमें यही विनती करनी है कि वो हमारी मूर्ति कला, हमारे वेद, हमारे पुराण सबको पुनः खोज निकालें और हमारे पूर्वजों ने जो भी योगदान दिया है इस भारत देश को वो पुनः खोजें। वेद, पुराण सबको खोजें और खोज कर वो उन्हें पढ़े, समझे और सबको बताएं। हमारी संस्कृति, हमारी संस्कार, भाषा को कभी ना भूलें, कभी ना छोड़ें। इस तरह सर्वांगीण उन्नति होगी और हम आत्मनिर्भर बनेंगे और हमारी संस्कृति मजबूत होगी। इस तरह से हम लोग साथ हाथों में हाथ डालकर आगे बढ़ेंगे तो हम बहुत आगे जा सकते हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। इस तरह से हम एक विश्व गुरु की तरह सामने आएंगे और नेतृत्व करेंगे। उस तरह का नेतृत्व जिसमें शांति की बात होगी, जिसमें साम्राज्यवाद की नहीं बल्कि मनुष्यता की बात होगी। इस तरह विश्व गुरु बनकर हम आगे बढ़ेंगे। विश्व गुरु? अच्छा भैया, लगे हाथों और भी बुराइयां बता दो जिससे हम लोगों को जागरूक कर सकते हैं। इस तरह की बुराइयां आप बताइए। अरे भाई, नाटक के माध्यम से कन्या भ्रूण हत्या भी तो दिखा सकते हैं। अरे बिल्कुल सही कहा भैया। हाँ, सही कहा। भैया और भी तो सामाजिक बुराइयां हैं हमारे समाज में, हम उनको कैसे जागरूक करते हैं जरा ये भी तो बताओ। अरे सब मैं ही बताऊं? तुम भी तो समाज में रहते हो, तुम बताओ और कौन कौन सी बुराइयां हैं जिनसे हम लोगों को नाटक दिखाकर जागरूक कर सकते हैं? मैं बताती हूँ, दहेज प्रथा। बिल्कुल सही कहा। मेरी बहन को भी ससुराल वाले दहेज के लिए बहुत सताते हैं। हम इस विषय पर जरूर नाटक कर सकते हैं। सही कहा, बिल्कुल सही कहा, सही विचार है। लेकिन कैसे ये भी तो बता दो। अरे हमको कुछ नहीं करना, हमको सिर्फ समाज में जो बुराइयां चल रही हैं उनको देखना है और उस पर नाटक लिखना है और मिलकर मनोरंजन से लोगों को जागरूक करना है। सही कहा भैया, इससे मनोरंजन भी होगा और ज्ञान भी मिलेगा। हाँ, देश और समाज मजबूत होगा और हम फिर से बनेंगे विश्व गुरु। विश्व गुरु, विश्व गुरु। लो आ गई वापस मेरे सोने की चिड़िया, लो आ गई वापस मेरे सोने की चिड़िया, सोने की चिड़िया, सोने की चिड़िया। नाटक बहुत ही कमाल का माध्यम है। नाटक से हम बहुत ही मनोरंजक तरीके से समाज को ज्ञान दे सकते हैं और मनोरंजन भी कर सकते हैं और इसी ज्ञान और तरक्की के माध्यम से हम एक दिन विकसित भारत बनेंगे। वसुधैव कुटुंबकम का भारत का जो विचार है उसे साकार करेंगे और भारत 2047 तक अपनी स्वतंत्रता के 100 वर्ष मनाएगा। हमें एक ऐसी शिक्षा प्रणाली की कल्पना करनी चाहिए जो हम भारतीयों को मजबूत बनाए और सबको मिलाकर चले और ज्ञान की वृद्धि हो। तभी तो हम बनेंगे एक विकसित भारत और हां, विश्व गुरु भी। यह इतिहास का वो कालखंड है जब भारत एक लंबी छलांग लगाने जा रहा है। एक निर्धारित समय सीमा में एक लंबी छलांग लगाई और विकसित राष्ट्र बन गए। हाँ तो भैया यही समय है और सही समय है। हाँ। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय द्वारा आयोजित भारत रंग महोत्सव के तहत भारत जन रंग महोत्सव में हम यह सब शपथ लेते हैं और हम यह दृढ़ निश्चय करते हैं कि हम अपनी भारत की संस्कृति को, कला को जानेंगे, हम अपनी मजबूतियों को पहचानेंगे और तभी यह भारत सिर्फ विकसित भारत नहीं बनेगा बल्कि विश्व गुरु भी बनेगा। और हां, विश्व गुरु बनने में रंगमंच का बहुत बड़ा योगदान होगा। क्या कहते हो भाई? बिल्कुल सही कहा। तो चलिए हम सब पंचप्रण की शपथ लेते हैं। आइए आप सब भी हमारे साथ दोहराइए। विकसित भारत का लक्ष्य, विकसित भारत का लक्ष्य, गुलामी के हर अंश से मुक्ति, गुलामी के हर अंश से मुक्ति, नागरिकों का कर्तव्य का भाव, नागरिकों के कर्तव्य का भाव, एकता और एकजुटता, एकता और एकजुटता, हमारी विरासत पर गर्व, हमारी विरासत पर गर्व, वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम, जय भारत, जय भारत, वंदे
भारत। वंदे भारत।